केवल शनिदेव ही माया के जाल में नहीं फंस रहे थे। गजासुर और गजमुखासुर दोनों ही प्रभु विष्णु के बनाए जाल में फंस चुके थे। बरसों बीत गए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे इन आदि प्रेमियों के भाग में केवल विरह है, मिलन नहीं। जैसे इनका प्रेम कभी सफल नहीं होगा। पर सच्चा प्रेम अपना मार्ग खोज ही लेता है। कितने कालखंड बीते, स्मरण नहीं, पर अंत में देवी पार्वती की पुकार महादेव के हृदय तक पहुंच गई। ओम नमः शिवाय। आंखें खुली, उनके मन ने देवी सती के अंश को पहचान लिया था। पर अब महादेव संपूर्ण सत्य जानना चाहते थे, इसलिए वह ऋषि के वेश में अपनी चिर प्रिया के प्रेम की परीक्षा लेने पहुंचे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। बस कीजिए देवी। कौन है ये साधु ऋषि और मेरी शिव भक्ति में विघ्न क्यों कर रहे हैं? रोक दीजिए ये तपस्या। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कैसे कर सकती हैं जो एक यावर का जीवन जीता है, जिसके पास आप जैसी रूपवती राजकुमारी को देने के लिए उपहार में और कुछ है तो बस दुर्गम कैलाश की चोटी, जहां हर समय मां भयंकर अस्थियां हिला देने वाली शीत का प्रभाव बना रहता है, जो हर समय भूत प्रेत पिशाच निशाचर बैलों और नागों जैसे पशुओं से घिरा रहता है। आप अपने महलों का सुखी जीवन छोड़ के एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करके अपने जीवन को सदैव के लिए दुस्वप्न क्यों बनाना चाहती हैं? बस कीजिए ऋषिवर। आप जो भी अपनी वाणी को विराम दीजिए। जिनके बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूं। यदि अब आपने उनके विरुद्ध एक और शब्द कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप एक ऋषिवर हैं, सम्माननीय हैं। उस क्षण देवी पार्वती के लिए समय मानो थम सा गया था। उन्हें आभास हो गया था कि शिव से उनका मिलन होने को। देव, महादेव, आप, इसका अर्थ है कि मेरी तपस्या सफल हुई। अब हमारा मिलन होगा। और इस तरह कई कठिन परीक्षाओं के बाद शिव और सती विवाह सूत्र में बंधने वाले थे। महादेव की जैसी बारात पूरी सृष्टि में कोई और बारात ना आज तक हुई है और ना ही कभी भविष्य में होगी। जिस समारोह में वह एक बैल पर सवार हो, भूत प्रेत पिशाच निशाचर जैसे विशेष अतिथि, जहां देवता और दानव बिना झगड़ा किए एक साथ सम्मिलित हो, उस बारात को तो अद्भुत होना ही था। और वर की शोभा का तो वर्णन ही कैसे किया जाए। उनके पूरे तन में भस्म लगी थी, सर्प आभूषण थे, शीश पर जटाएं थी और उन्होंने अघोरी की तरह वस्त्र पहने हुए थे। पर जब वधू की मां ने ऐसे वर को देखा
तो भय से काम कर अचेत हो गई। और तब पार्वती ने महादेव से अवसर के अनुरूप वेश धारण करने की विनती की। सभी देवी देवताओं ने उन्हें विश्व के सबसे उत्तम रेशमी वस्त्रों और दुर्लभ मणियों से सजाया। महादेव ने कामेश्वर का रूप धारण किया और उनकी आभा पूर्ण चंद्र से भी अधिक मनोहर हो गई। उन्हें इस रूप में देखकर महारानी मैनावती परम प्रसन्न हुई और इस प्रकार महादेव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू। अब शीघ्र ही महादेव और माता शक्ति की विरह के दर्द की करुणा में गजासुर स्वयं महादेव को मुक्त कर देगा। जहां एक और प्रभु विष्णु की योजना पूरी होने वाली थी, वहीं नियति शनि देव को कैलाश की ओर ले जा रही थी। आग लग गई थी। पुत्र, मुझे कितनी देर हो गई सोते सोते? कितने प्यार बीते उसका तो पता नहीं माँ, पर कुछ देर अवश्य हो गई है। तो तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतनी देर से ऐसे ही बैठा रहा। कितनी असुविधा हुई होगी तुझे। यदि मैं आपके गोद में ऐसे सर रख के सो जाता तो क्या आपको असुविधा होती? असुविधा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे तो सुख की अनुभूति होगी। बस माँ, बिल्कुल वही अनुभूति मुझे भी हुई है। मेरी सहायता से आपको तनिक विश्राम मिल पाए, ये मेरे लिए असुविधा नहीं, बहुत सुख की बात है माँ। आज अब तू सो जा मेरे पास, आजा। जग में उसे बनाते। शनिदेव गणेश की ओर बढ़ रहे थे, किंतु गणेश को देखने के मोह में वो ये भूल गए थे कि उनकी वक्र दृष्टि गणेश के जीवन में संकट ला सकती है। मन चाहता है कि आगे बढ़ता जाऊं, मस्तिष्क कहता है कि वापस लौट जाऊं, और ये पग हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे में क्या करूं मैं? यहां से तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। चंद्र का प्रकाश तेरे विश्राम में विघ्न पहुंचा रहा होगा। चंद्रदेव के प्रकाश और माता की ममता ने अनहोनी होने से रोक लिया था, किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है? शनि की दृष्टि से बाल गणेश भी नहीं बच पाए।
शनिदेव, यहाँ तक आने के बाद इस बालक को बिना देखे क्यों जा रहे हैं? चंद्रदेव, मैं वो भाग्यहीन हूं जो किसी को नहीं देख सकता, इस बालक को भी नहीं। धैर्य रखिए शनिदेव, धैर्य का परिणाम सदैव सुखद ही होता है। काली छाया। शनिदेव, वक्र दृष्टि से मेरे पुत्र को देखने का साहस भी कैसे किया आपने? माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। आपका कर्तव्य है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। अपने धर्म से बाध्य हैं आप, और फिर भी आपने ये नियम तोड़ दिया। मेरे पुत्र के साथ अकल्पनीय अपराध कर दिया आपने, और अब इस अपराध का दंड आपको भोगना ही होगा दंडाधिकारी। मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं हुआ पुत्र, और तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगी। प्रत्येक माँ हर पल यही प्रयास करती है कि वो अपनी संतानों की रक्षा कर सके, किंतु आवश्यक नहीं है कि वो हर बार सफल ही हो जाए। जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, यदि उन माँ पार्वती के लिए ही अपनी संतान की रक्षा करना इतना कठिन है, तो हम साधारण मानवों से यदि कोई भूल हो जाए तो हमें दुख और अवसाद में डूबना नहीं चाहिए। वैसे भी जो हो रहा था वो तो होना ही था। विधि का विधान था, नियति पहले ही तय कर चुकी थी। अब तो बस घटित हो रहा था। कितना कुछ था जो अभी सामने आना शेष था, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु विष्णु की कथा कांड, क्योंकि वो भी अपने वाद्य की तरह रहस्यमय ही था, भविष्य के गर्भ में छुपा। अज्ञान। उत्तम, अति उत्तम, आनंद आ गया। सत्य कथावाचक, बहुत श्रेष्ठ कथा कह रहे हो तुम। आगे कहो। सृष्टि के नादी प्रेमियों का मिलन पहले ही बड़ी कठिनाइयों से हुआ, किंतु एक मूर्ख के कारण ये दोनों फिर से एक दूसरे से अलग हो गए। स्वयं को महादेव का भक्त कहता है वो, किंतु तब भी अपने इष्ट महादेव और उनकी प्रिय देवी पार्वती को बहुत गहरा दुख दिया है उसने। कौन है वो? बोलो कथावाचक। उस दुष्ट के बारे में जानने की उत्सुकता
मेरे प्राण ले लेगी। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, परंतु बताओ मुझे कौन है वो मूर्ख? बोलो कथावाचक, कौन है वो? यदि आपके लिए अपने वचन का तनिक भी महत्व है तो महादेव को अपने उदर से बाहर आने दीजिए महाराज। क्योंकि वो मूर्ख आप ही है। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं गजासुर। अब अपना वचन पूरा करो, महादेव को मुक्त कर दो। पता था ये कोई साधारण कथावाचक नहीं है। छल किया है विष्णु ने, छल। गजासुर, किसी भी मूल्य पे महादेव को उधर से बाहर मत आने देना, किसी भी मूल्य पर नहीं। तुम अपनी चिंता करो गजमुखासुर। असाधारण वरदान मांगकर तुम अमर हो गए, क्योंकि पिता के योगदान के बिना केवल मां से एक संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पर ऐसा एक बालक संसार में जन्म ले चुका है और शीघ्र ही वो तुम्हारा अंत करेगा। ये सत्य है गजासुर। ये क्या हो गया? मुझे क्षमा करना मेरे भाई। गजासुर छल के आगे पराजय स्वीकार नहीं करेगा। महादेव मेरी इच्छा के बिना मेरे उदर के बाहर नहीं आ सकते। आपने मुझे अंतिम चेतावनी दी थी ना विष्णु, अब मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। निकाल सको तो खींचकर निकालो महादेव को मेरे उदर से। गजासुर महादेव से मिले वरदान के कारण इतने अहंकार में था कि उसे ज्ञात भी नहीं कि वो किसके समक्ष चुनौती रख रहा है। आपने मुझे अंतिम चेतावनी दी थी ना विष्णु, अब मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। निकाल सको तो खींचकर निकालो महादेव को मेरे उदर से। दुष्ट, अधर्मी, मेरे प्रभु को मां पार्वती से दूर किया है तूने। उन्हें बंदी बनाने का दुस्साहस किया है तूने। तुझे इसका दंड भोगना ही होगा। स्वयं महादेव का वरदान प्राप्त है मुझे। कोई भी देवी, देवता, सुर, गंधर्व, मानव, दानव, ऋषि, मुनि, कोई भी मुझे छू भी नहीं सकता। तो तू मेरा क्या अहित कर पाएगा पशु? अहंकार वश ही सही, मगर तूने शिव के सबसे बड़े भक्त को मार्ग सुझा दिया। भगवान का वरदान भी आज इस भक्त के क्रोध से तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा गजासुर।
तुमने ये वरदान मांगा था कि किसी देवी, देव, दानव, असुर, गंधर्व, मानव, ऋषि मुनि कोई भी तुम्हारे प्राण नहीं हर सकता, लेकिन ये नहीं मांगा था कि कोई पशु भी नहीं मार सकता। प्रभु, क्या हुआ माँ? आप इतने प्रसन्न, वो भी इतना अधिक, और उसके कारण सब और प्रकाश मिल गया। माँ क्या हुआ? मेरी प्रसन्नता इस प्रकाश के कारण नहीं है पुत्र, ये प्रकाश मेरी प्रसन्नता का कारण है, क्योंकि इस प्रकाश से तेरे पिता का अस्तित्व जुड़ा है। मेरे पिता से? हाँ पुत्र, और अब ये संकेत है कि वो वापस आ रहे हैं। मैं अपने पिता से मिलूंगा। वो कैसे दिखते हैं? वो कौन है? उनका नाम क्या है? पुत्र, मैं तुझे सब कुछ विस्तार में बताऊंगी, परंतु अभी मुझे स्नान के बाद अपनी पूजा समाप्त करनी है। तब तक मैं क्या करूँ माँ? कुछ ऐसा दीजिए ना कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आ मेरे साथ। ये ले और इस स्थान की रक्षा कर, परंतु याद रहे, जब तक मैं बाहर वापस ना आ जाऊं, मेरे स्नान ध्यान में कोई भी व्यवधान ना पहुंच पाए। पर माँ, मैं इस दंड से किसी को कैसे रोक पाऊंगा? पुत्र, ये कोई साधारण दंड नहीं, मेरी शक्ति से संचालित है। इसीलिए ये विश्वास कर कि इस दंडे के रूप में तेरी माँ ही तेरे साथ है। इसीलिए जब तक ये दंडा तेरे हाथों में है तो किसी का भी सामना कर सकता है। तो फिर आप निश्चित होकर जाइए माँ। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। माता से दूर करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने भगवान को कष्ट पहुंचाया मैंने। तुम्हारी इच्छा अनुचित थी गजासुर, और इसीलिए अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तुमने जो मार्ग चुना वही तुम्हारे पतन का कारण सिद्ध हुआ। परंतु जो भी हो, तुम हो तो मेरे भक्त ही, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं गजासुर। और यही नहीं, तुम अमर होना चाहते थे, अब मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करूंगा। तुम्हारे चर्म को वस्त्र की तरह धारण करूंगा मैं, ताकि अनंत काल तक ये संसार तुम्हें सदैव स्मरण रखे। आप दया निधान है प्रभु। आपकी सदा ही जय हो।
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बहुत बड़ी भूल की है मैंने। क्रोध में आकर गजासुर पर आक्रमण कर दिया। ये तक नहीं सोचा कि मेरे वार से आप भी चोटिल हो सकते थे। यही नीति का विधान है नंदी। तुम्हें ही गजासुर का अंत करना था। ये संसार पशु को निर्बल समझता है, पर पशु की निष्ठा ऐसी होती है कि यदि स्वामी के लिए कुछ करना हो तो वो सोच विचार में समय व्यर्थ नहीं करता, निष्ठा अनुसार कर देता है। मुझे मुक्त कराकर तुमने अपनी अनंत निष्ठा का परिचय दिया है नंदी। वैसे तो मैं भक्त और भगवान के बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहता, किंतु इस समय आपको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैंने देवी पार्वती को यह वचन दिया कि उनकी पूजा समाप्त होने से पहले मैं आपको वापस ले आऊंगा। धन्यवाद सखा। मैं आ रहा हूं पार्वती। मैं तुम्हारे पास वापस लौट के आ रहा हूं। जहां एक और कैलाश में बालक गणेश अपनी मां के आदेश का पूर्ण निष्ठा से पालन करने को प्रस्तुत थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे रहते अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर महादेव भी अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्रिय देवी पार्वती से एक बड़े विधा के पश्चात मिलन हेतु कैलाश में प्रवेश कर चुके थे। नंदी, प्रभु इतने तीव्र गति से चल रहे हैं, बहुत प्रयास करने पर भी हम उनके पग से पग नहीं मिला पा रहे। इस समय प्रभु के मन में माँ से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा है कि उनके पाँव की गति आंधियों के वेग से भी अधिक हो गई है। ऐसे में हमारा पीछे छूटना तो स्वाभाविक है श्रृंगी। कुछ तो बदल गया है, पर क्या? पार्वती कहाँ? मुझे तो आशा थी कि वो मुझे द्वार पर ही मिलेगी। मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल और स्वागत को आतुर। ये कौन है जो यहाँ चले आ गए हैं? कौन है ये बालक? परंतु याद रहे, जब तक मैं बाहर वापस ना आ जाऊं, मेरे स्नान ध्यान में कोई भी व्यवधान ना पहुंच पाए। ये विचित्र व्यक्ति कौन है? ये बालक कौन है और यहाँ क्या कर रहा है ये? अब से पहले तो इस बालक को हमने कभी देखा नहीं। कहाँ से आया है ये? और माँ कहाँ है? सत्य देवी, महादेव लौट कर आ रहे हैं। यह सोच के तो आपका मुख और खिल उठा है। अब तो आपको कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर हम आपको बिना श्रृंगार के रहने देंगे क्या? हम तो अपने हाथों से सजाएंगे। आज आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए आज का ये दिन आपके लिए और महादेव के लिए बहुत ही विशेष है। और इसीलिए आज का ये दिन हम एक उत्सव की तरह मनाने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। महादेव जब पहली बार अपने पुत्र को देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे वो।
माँ की आज्ञा है कि जब तक वो स्वयं बाहर ना आ जाए तब तक किसी को भीतर जाने की अनुमति ना दूं। रुकिए। भीतर प्रवेश करना वर्जित है। अपना परिचय तक तो दिया नहीं और आगे बढ़े चल जा रहे हो कौन तुम? महादेव से इतना कटाक्ष प्रश्न, कौन है ये दुस्साहसी बालक? ये बालक प्रभु से इतनी उद्दंडता से कैसे बात कर रहा है? लगता है कोई भिक्षु को भिक्षा चाहिए तो माँ के स्थान के बाद आ रहा। जो चाहिए मिल जाएगा। कौन है ये बालक जो कैलाश में मुझे नहीं जानता? सुना नहीं? तुम्हें आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं है। अच्छा, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुमको मेरे फल दे सकता हूँ, चाहिए? तुम कौन हो बालक? मैं तुम्हें भीतर जाने से रोक रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आया? यहाँ का स्वामी हूँ मैं। ये तो स्वयं को कैलाश का स्वामी कह रहा है। इतना दुस्साहस, और वो भी महादेव के सामने। और तुम मेरे द्वार पे आए हो, इसलिए तुम अपना परिचय दो। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ कि भगवान गणेश ने अपने पिता महादेव से ऐसे प्रश्न किए होंगे, इस ढंग से बात की होगी। मैंने तो उन्हें केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं से बड़े ही विनम्र और सम्मान के साथ बात करते हुए देखा है। स्वयं परब्रह्म स्वरूप है वो, फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी अभिमान नहीं। फिर ऐसा इसलिए कर क्योंकि तुम उस समय की बात कर रहे थे जब उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि उनके माता पिता कौन और वो स्वयं कौन। हम जिस समय की कथा कर रहे हैं उस समय तक गणेश भगवान गणेश नहीं बने। ना तो उन्हें अपनी वास्तविकता का आभास था और ना ही अपने पिता की पहचान का ज्ञान। वो तो केवल अपनी मां को जानते थे। वो इस बात से अज्ञात थे कि उनके सामने जो देव है वो उनके पिता है और उनका अपमान करना मतलब क्रोध को आमंत्रण देने के समान था। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं? वैसे तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो, सब नाम मेरे ही तो हैं। तो तुम्हारा भी कोई नाम नहीं है, मेरा भी नहीं है। मेरी माँ ने अभी तक नहीं रखा। तुम रहते कहाँ? घर कहाँ है तुम्हारा? ये महादेव का ही घर है बालक। मैं सर्वव्यापी हूं, सृष्टि के कण कण, फिर चाहे वन हो या नगर, फिर चाहे गांव पर्वत हो या शमशान, सभी स्थान मेरे ही घर हैं। ये समझ लो कि ये संसार मेरे घर की धरती है और ये आकाश मेरे घर की छत। वैसे ये कैलाश भी मेरा ही घर है। अब तक तो मैं तुम्हें भिक्षुक समझ रहा था और तुम तो बहरूपी निकले। ए बालक, प्रभु तुम्हें बालक समझ के मुस्कुरा रहे हैं। जिन्होंने संसार को सब कुछ दिया, इस सृष्टि के कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उन्हें कभी भिक्षुक कहते हो तो कभी बहरूपिया। अरे लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। तुम कह रहे हो इसलिए मैं मान लूं। ये सब कुछ संसार को देते हैं,
जिनके पास ना तो ढंग के वस्त्र है और ना तो कोई रहने का स्थान। और बातें तो इतनी बहकी बहकी करते हैं कि कह रहे हैं क्या? तो फिर और क्या पुकारूं इन्हें? जाकर जल में अपना प्रतिबिंब देखो, कोई भिक्षु या 2 रुपये रखते हो? कितनी घनी चटाई है तुम्हारी, कभी सोच करके सुलझाते नहीं हो क्या? और विडंबना यह है कि जिस समय वो बालक महादेव से ऐसे प्रश्न कर रहा था, उस समय मां पार्वती अपना श्रृंगार करते हुए भी महादेव के ध्यान में ही रमी थी और उनकी स्तुति करते करते उस बालक के प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। परंतु वो बालक अपने अज्ञान और अभिमान के कारण उन्हें सुनने में असमर्थ था। ये केश उन्हें बहुत प्रिय है, जिस तरह मुझे प्रिय है मेरे महादेव की जटाएं, क्योंकि वो शुद्धता के प्रतीक है। महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांधकर उसे भी पवित्र कर दिया है। तभी तो महादेव की जटाओं के एक सिरे से जो गंगा निकलती है और जब वो धरती पर जाती है तो उसमें स्नान करने वाले सभी के पाप धुल जाते हैं। और ये ललाट के बीच में आग क्यों है? 2 आग देखने के लिए कम कर रही थी क्या? स्वामी का तीसरा नेत्र इस बात का प्रतीक होता है कि हम जो 2 आंखों से देख पाते हैं वो सदैव सत्य नहीं होता। सत्य का ज्ञान केवल अंतरात्मा की आंखों से हो सकता है। मुझे मूर्ख समझते हो क्या? जिसे सत्य का ज्ञान होगा वो क्या गले में सर्प लेके घूमेगा? जानती हो जया विजय, महादेव ने जिस वासुकी को कंठ पर बिठाकर धारण किया हुआ है वो उनके कुंडलिनी शक्ति को पूर्ण तरीके से जागृत होने का प्रतीक है। और उसके साथ ही साथ मेरे प्रभु एक विषधर सर्प को अपने कंठ से लगाकर ये संदेश भी देते हैं कि कोई भी प्राणी बुरा नहीं होता यदि किसी विषधर को सच्चे हृदय से अपनाया जाए तो वो आपका एक सच्चा साथी भी बन सकता है। ये देखो मेरी माला बहुत सुंदर है ना? मेरी माँ ने दी है। और स्वयं देखो तुम्हारी माला कितनी रूखी सूखी विचित्र सी है। संसार का कोई भी आभूषण रुद्राक्ष से सुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे प्रभु के प्रेम के प्रतीक हैं। जब सती रूप में मेरा उनसे विरह हुआ था तो मेरी स्मृति में उनकी आंखों से जो 2 आंसू गिरे थे वही रुद्राक्ष के बीज बने। और ऐसे आंसू रूपी रुद्राक्ष को अपना आभूषण बनाकर महादेव ने उसे संसार के लिए कल्याणकारी बना दिया। ये और श्रम क्यों पहना है? रिक्शा में ढंग के वस्त्र नहीं मिलते हैं क्या? सादा जीवन जीते हुए भी उच्चतम विचारों के सिद्धांत को मेरे महादेव से अधिक और कोई सार्थक नहीं कर सकता। मृत पशु का चर्म किसी योग्य नहीं होता, परंतु महादेव ने उसे भी उपयोगी बना दिया ताकि वस्त्रों के लिए प्रकृति का दोहन ना हो। जानती हो ना, रेशम के धागे के लिए कितने ही कीट अपने प्राण गंवा देते हैं और कपास उगाने के लिए कितने ही वन काट दिए जाते हैं। यही नहीं, महादेव तो वो हैं जिन्होंने अपने शत्रु के चर्म को अपनाकर उन्हें सम्मान दिया, उनका सत्कार किया। इनके मन में कोई द्वंद्व नहीं है, ना कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु। सबके साथ समान व्यवहार करते हैं प्रभु। ऐसे हैं मेरे महादेव। लगता है तुम सब इनके भक्त हो। तुम्हारे अनुसार ये त्रिशूल और डमरू का भी कोई महत्व होगा। महादेव के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में
डमरू सजता है। इन दोनों से अधिक भला और क्या अच्छा आभूषण हो सकता है उनके लिए, क्योंकि त्रिशूल सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। वो दर्शाता है कि तमस, रजस और सात्विक इन तीनों गुणों पर महादेव का पूर्ण नियंत्रण है। वही डमरू से ब्रह्मनाद का, ब्रह्माक्षर का, स्वर का, व्यंजन का, इस सारे संसार का जन्म हुआ है। महादेव अपने तन को उस भस्म से सजाते हैं जो अनश्वर है। सब कुछ जल जाने के बाद जो बच जाती है वही है भस्म। इसका स्पर्श मन को शांति दे रहा है। क्या है ये? अब इस ना समझ के प्रभु के वास्तविक रूप का और महिमा का ज्ञान अवश्य होगा। कोई गहरा अर्थ नहीं है इस भस्म का। केवल एक ही कारण है, आलस। वैसे इनके ऊपर भी गिर गई होगी और तब से इन्होंने स्नान नहीं किया होगा। इन्हें मेरी माँ से सीखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान ध्यान करती है। एक बार उनकी पूजा पूरी हो जाने दीजिए, फिर मिलवा दूंगा उनसे। स्वयं बता देगी कि मैं सही हूँ या नहीं। देवी, अब आप पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं। लीजिए, आपकी पूजा की सामग्री भी तैयार है। रुकिए, आपके बालों की ये एक लट ना बहुत ही हठी है। इसे मैं सही कर देती हूँ। बस 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 करो जय विजया। महादेव आते ही होंगे। प्रवेश करते ही यदि उनकी आंखों ने मुझे नहीं देखा तो वो निराश हो जाएंगे। उनके आने से पहले मुझे पूजा भी समाप्त करनी है। अब जाओ। चलो। कितने प्रसन्न होंगे प्रभु जब उनकी अपने पुत्र से प्रथम भेंट होगी। मेरे माँ ने मुझे आदेश दिया है, जब तक वो अपना स्नान, श्रृंगार और अपना पूजा समाप्त नहीं कर लेती, वो स्वयं बाहर नहीं आएंगी। तब तक मैं किसी को भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। और मेरे लिए उनके आदेश सर्वोपरि है। तुम्हारी मातृभक्ति देख के बहुत प्रसन्नता हुई बाल, पर बस कुछ और नहीं सुनना मुझे। केवल सुनाना है अपना निर्णय कि किसी भी मूल्य पर मैं तुम्हें भीतर नहीं जाने दूंगा। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे? बलपूर्वक जाएंगे हम। इतना साहस! लगता है मेरे इस हाथों के डंडे पर अभी तक तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ी।
इस डंडे का इतना प्रभाव, ये कैसे संभव है प्रभु? ये कंपन तो मेरे डंडे की है। सब ठीक तो है ना पुत्र? इस तरह घूर के देखने से भयभीत नहीं हूँगा मैं। मैंने कह दिया ना, माँ का आदेश है, इसलिए मैं किसी को भी उनकी दिनचर्या में बाधा नहीं डालने दूंगा। यदि तुम्हारी माँ चाहती है कि उनसे कोई भेंट ना करे तो ऐसा ही होगा। प्रभु, अच्छा, तो इस डंडे को जमीन पर पटकने से कंपन आई थी। मेरा पुत्र बिल्कुल भैया विष्णु के अवतार कृष्ण के भांति ही नटखट है, ठीक वैसा जैसा मैं चाहती थी। प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। बड़ा उपयोगी शस्त्र है भाई। कुछ देर अवश्य लगी, पर अंत में मुझसे भयभीत होकर मेरी बात मानकर वो वापस लौट गए। अच्छा हुआ माँ की पूजा में कोई विघ्न नहीं आया। प्रभु, इतने लंबे समय से आप माँ से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब एक बालक के कहने पर उनसे मिले बिना ही वापस लौट रहे हैं। प्रभु, आपको तो उसे दंड देना चाहिए। हाँ प्रभु, हम सबने इतना समझाया, पर हमारी बात माननी तो दूर, उसने सुनी तक नहीं। इतनी कम आयु में उसमें इतना अभिमान है, तो भविष्य में उसका व्यवहार कैसा होगा प्रभु? वो बालक उद्दंड तो है, जिस समय नंदी, श्रृंगी और अन्य सभी शिवगण महादेव के रौद्र रूप को जगाने का प्रयास कर रहे थे, वहीं मां पार्वती शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महादेव के शांत रूप को पूज रही थी। और इसका आभास महादेव को भी हो गया था। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरहारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। पार्वती, कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। हे प्रिय, इस विराह में भी आपका मधुर स्वर मुझे एक अद्भुत शांति का अनुभव कराती है।
मैं प्रतीक्षा करूंगा। प्रभु तो पुनः ध्यान करने लगे। उस बालक के कारण प्रभु और माता के मिलन में एक बार फिर विलंब हो गया। अब मुझे ही उस उद्दंडी बालक को शीशता का पाठ पढ़ाना होगा ताकि प्रभु और माता का मिलन शीघ्र ही हो सके। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी महादेव को क्रोध क्यों नहीं आया गुरुदेव? वो स्वयं को शांत कैसे रख पाए? महादेव का रुद्र रूप उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का एक अंश भी नहीं है, पर उसकी तीव्रता के कारण सभी अपने मन में महादेव की वही रुद्र छवि बना लेते हैं, जबकि सत्य तो यही है कि वह सच में भोलेनाथ ही हैं। वे कभी अहंकार नहीं करते, किसी की बात का बुरा नहीं मानते, कभी किसी से प्रतिशोध नहीं लेते। ये उनका स्वभाव ही नहीं है गरुड़। और उस समय भी उन्होंने वही किया। वे ध्यान में बैठ गए और समाधि की अवस्था में चले गए, परंतु नंदी, श्रृंगी और अन्य सभी शिवगण इतने शीघ्र ही शांत होने वाले नहीं थे। अपने प्रभु को कहाँ छोड़ा है तुम सब? बालक, तुम्हारी उद्दंडता अब सीमाएं तोड़ रही है। यदि अपनी माँ की आज्ञा पालन करना उद्दंडता है, तो ये उद्दंडता मैं अवश्य करूँगा। देखता हूँ क्या बिगाड़ते हो तुम सब मेरा। सावधान बालक, तुम हमारे प्रभु को नहीं जानते। वो शिव हैं, शिव, देवों के देव महादेव। इनका क्रोध बहुत भयंकर होता है। ना तो मैं उनके क्रोध से भयभीत हूँ और ना तो उसकी भयंकरता से। भयभीत होने की आवश्यकता है बालक। जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो गया था और वह चालता विवेक पर भी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था। ऐसे है हमारे महादेव। अर्थात सचमुच ब्रह्मदेव के पास 5 शीश हुआ करते थे। 5 मुख और 5 शीश वाले तो केवल परम ब्रह्म होते हैं ना। इसका अर्थ तो ये हुआ ना दीदी कि ब्रह्मदेव भी पहले उसी श्रेणी में आते थे, पर अब नहीं। ऐसा क्यों गुरुदेव? ये कौन सी कथा है? गणेश की ही तरह तुम्हारे मन में भी बहुत जिज्ञासा है गरुड़, पर हम तुम्हारी हर जिज्ञासा को शांत करेंगे गरुड़। ये कहानी उस समय की है जब इस संसार में कुछ भी नहीं था। शिव और शक्ति की ऊर्जा से प्रभु विष्णु और ब्रह्मदेव ने जन्म लिया, परंतु उन दोनों के बीच तर्क वितर्क होने लगा कि दोनों में बड़ा कौन है। सृष्टि का सृजन करता हूं मैं, और सृजन से ही सब कुछ आरंभ होता है, और मेरे बिना ना सृष्टि का अस्तित्व होता ना जीवन। इसलिए मेरा महत्व अधिक है। मैं ही बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं मैं। आप अपनी कल्पना से जो रचते हैं, मैं उसे संचालित करता हूं। मेरे बिना सृष्टि का संतुलन संभव ही नहीं है, और बिना संतुलन के विनाश होने में तनिक समय नहीं लगता। इसलिए मेरा महत्व अधिक है। आप भ्रम में हैं। आप सत्य पहचानिए। यदि मैं सृजन न करूं तो क्या संचालित करेंगे आप?
और मैं संतुलन न बनाऊं तो आपके सृजन को नष्ट होने में कितना समय लगेगा? मेरा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है और मेरे कार्य के बिना आपका कुछ भी करना महत्वहीन है। ये स्तंभ क्या है ये? ऐसा लगता है जैसे किसी दिव्य शक्ति का रूप हो। फिर भी ना तो इसका रूप है, ना ही रंग और ना ही आकार। कौन है आप? यही तो जानना है तुम्हें। स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे तुम दोनों। जो इस स्तंभ का आदि और अंत ढूंढ लेगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा और वही पूजनीय बन जाएगा। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।